Now, our next session for today is related to solar. Solar कहले आमे समस्ते जानी solar power, solar energy, surja, kirana, right? But our network bandhu mane jani when we say solar, it's a software. It's our network software or ALC software. जोट्रे आमरस बहुत data information रोची starting from the ALC life cycle. ALC जने आमर enter करिवारु नहीं की तांको details, तांको information, students entry, students करो information and things like that. So the whole ALC life cycle learner information is available in solar. एबे किंतु बहुत गुड़े नुआ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हेइची और बहुत गुड़े एडिशंस हेइची आम सोलार रे. The data, availability of data or information and usage of data or information are two different things. Solar रे बहुत किसी information अच्छी तो सही किंतु आमे बहुत जन तांको भितर जानी ने कि को data कि को information हमको को प्रकार रे help करी परिबो. So the data that is available in solar can be used very effectively to help us in our business growth also. So this will be explained by Mr. Vikas Desai, our Senior General Manager from MKCL. He will brief you regarding the new solar software, the developments in the solar software, and the subtle importance of data which can be used like khazana, gold mine. Thank you. Sir. Thank you, sir. And thank you, madam, for giving me the opportunity to present solar software in front of all these OKCLs, ALCs. मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हिंदी में आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने की, क्योंकि इतना यूज़ टू नहीं है, हम मराठी रेगुलरली बात करते हैं एंड देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि सुबह से बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन हुए हैं एंड आप लोगों को समझ में आया होगा कि शुरुआत में मनोरंजन सर ने एक इंटरेस्टिंग आपको 2023 के लिए डायरेक्शन दिया है, जिसमें बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं. क्लब 50, क्लब 100, क्लब 150, देन अबव उसके ऊपर जाने वाले लोगों के लिए 150 के ऊपर जाने के लिए और क्या क्या ऑप्शंस उन्होंने दे के रखे, मॉनेटरी टर्म में क्या क्या अवार्ड्स आप लोगों को दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, वो गरुड़ उड़ान के लिए हम सोच रहे हैं और गरुड़ उड़ान लेते समय बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. उसके बाद हमने देखा कि कितना अच्छा OSCIT के अंदर कोर्सेज़ के अंदर चेंजेस हो चुके हैं. OC में भी नए नए जो कोर्सेज़ आ रहे हैं और जो कोर्सेज़ में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे MS Office 2019 आ रहा है या कुछ काउंसलर डेस्क जैसी कुछ चीज़ें आ रही है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे सारे कोर्सेज़ में आ रही है. तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गरुड़ उड़ान करना एक बहुत आसान चीज़ है आने वाले दिनों में. और उसके बाद जो प्रेजेंटेशंस हुए हैं उसमें नटराज जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया, दैट वाज अगेन इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन. मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें आगे जाना चाहिए. उसके बाद ई स्कूल के बारे में आपको बताया गया, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि ई स्कूल क्या चल रहा है. ई स्कूल में हम कितने सारे बच्चों के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं. फिर नॉलेज सेंटर के बारे में बताया. फिर जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं उसको, अचीवर सीरीज़, उसके बारे में सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया. ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अभी आप लोगों को लग रहा है कि गरुड़ उड़ान लेना बहुत आसान है. 2023 एक अच्छा साल हम सबके लिए शुरू हो चुका है और सब कुछ करते समय अगर एक एक चीज़ हम देखते जाएंगे 2023 के बारे में, तो 2019 के बाद कुछ चीज़ें हो चुकी है जिसकी वजह से 2020 में पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए. 21 में भी वो प्रॉब्लम चले रहे. 22 में थोड़ा सा ठीक हो गया और 23 में अभी बहुत कुछ नॉर्मल हो चुका है. अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें हमें दिक्कत आ रही है. तो हमें फुल फोर्स से 2023 में सारी चीज़ों के ऊपर जाना है. एंड ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ना, दैट इज़ अगेन ना डेटा. ये सारी चीज़ें जो है 2019, 20, 21, 22, 23 ये जो बात कर रहे, दैट इज़ अगेन अ डेटा. क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे जो मिले हैं आज इतने बड़े काउंट में, इतने बड़े तरीके से हम इस मीटिंग में ज्वाइन हुए, तो ये एक ही पर्पज़ है कि हमें बिज़नेस एक्सपांड करना है, बिज़नेस एक्सपांशन के लिए जाना है, गरुड़ उड़ान भरनी है. जो हमारा उड़ीसा का मैप है, अगर हम देखेंगे तो पूरे उड़ीसा में हमारे 500 से ज़्यादा सेंटर्स अक्रॉस स्टेट
सारी जगह पे हमारे सारे सेंटर्स जा चुके हैं और सब जगह पे हमारे सेंटर्स का प्रेजेंस है। मतलब छोटे गांव में भी है, बड़े शहरों में भी है, किसी ट्राइबल एरियाज़ में भी सेंटर्स है, सब जगह पे हमारे सेंटर्स है। दैट मीन्स कि हम सब जगह पे अवेलेबल है। बस अभी हमें प्लान करना है और अच्छे तरीके से बिजनेस को एक्सपांड करना है। एंड ये जो हमारा सेंटर कहाँ पे है, दैट इज़ आगे ना डेटा का जो महत्व है हमारे पूरे बिजनेस में, उसके बारे में हम जाते समय बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ करते समय हमारे हाथ में है क्या? बिजनेस एक्सपांड करना है, गरुड़ उड़ान लेनी है, लेकिन हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय की वजह से मैं सारी चीज़ें बता नहीं पाऊँगा। OSCIT है हमारे हाथ में, OC नाम का एक बड़ा सा कोर्स है। बहुत सारे ऑप्शंस है, 40 से ज़्यादा ऑप्शंस हमारे हाथ में हैं। तो ये दो चीज़ें अगर हमारे हाथ में है और हमारा सेंटर अगर गांव में है और आसपास बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है, दैट मीन्स हमें उसको ब्रीच करना है। और कौन से बच्चे हमारे सेंटर में आके पढ़ते हैं? तो छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक सब तरीके के बच्चे, सब तरीके के लोग हमारे सेंटर में आके पढ़ने की कोशिश करते हैं और उनको सारी चीज़ें सीखनी होती है और काम करना होता है। और इसके लिए हमारे सेंटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ओरेसिया के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेटा। एंड डेटा अगर आपके पास है, ये सारी चीज़ें, तो वो एक गोल्ड माइन जैसा है और उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये बच्चे हमारे सेंटर में आते हैं, उनका एज एक फैक्टर है, उसके बाद उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड एक दूसरा फैक्टर है, और जिस पर्पज़ के लिए वो सेंटर में आके पढ़ते हैं वो दैट इज़ अ थर्ड फैक्टर होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा किसी भी बच्चों के साथ बात करते समय, किसी भी स्टूडेंट के साथ बात करते समय। और ये डेटा हमें ठीक तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको यूज़ प्रॉपरली करेंगे तो वो गोल्ड माइन जैसा बनेगा। एक सिंपल सी बात होती है, ये एडमिशन लेने के लिए जब ये सेंटर में आपके सेंटर में आते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इनफॉर्मली कुछ चीज़ें आप लोगों ने उनको पूछनी चाहिए और उनसे कुछ चीज़ें पूछ के लेनी चाहिए। आपको उनसे बात करते समय समझ में आ सकता है कि उनके घर में कोई उसकी बहन है या भाई है जो अभी 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। अगर आपने वो रिकॉर्ड करके रख लिया और 2 साल के बाद उसी स्टूडेंट को आपने फिर से कॉल किया कि अरे आपके बहन को और आपके भाई को हमारे सेंटर में फिर से भेज दीजिए, ये बैच चालू हो रही है, तो ये बात अपने आप बिजनेस एक्सपांशन के लिए हमें मदद करेगी। हम क्या करते कि एक बच्चा आया, उसने एडमिशन लिया, वो कर दिया और फिर छोड़ दिया उसको, और फिर से नया बच्चा, नया स्टूडेंट ढूंढने के लिए मार्केट में जाके काम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ हमें से याद रखनी पड़ेगी। और हर एक कोई सेंटर में स्टूडेंट आता है तो किसी ना किसी पर्पज़ के लिए आता है। तो जो डेटा है वो डेटा कब मिलता है हमारे पास? काउंसलिंग के समय पे हमें डेटा मिलता है, जब फर्स्ट टाइम हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तब। दूसरा, एडमिशन के समय हमारे पास डेटा मिल सकता है, क्योंकि एडमिशन लेते समय वो नाम बताएगा, एड्रेस बताएगा, बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें बताएगा, और सोलार में अपलोड करने के लिए या सर्टिफिकेट के लिए जो ज़रूरी होता है वो डेटा वो अपलोड करेगा। लर्निंग करते समय कुछ डेटा, एडिशनल डेटा आपको मिल सकता है। आपके सेंटर में जो फैकल्टीज़ होते हैं उन्होंने उस बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए और ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि वो बच्चा वर्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसको मेल मर्ज बहुत अच्छे तरीके से आता है, एक्सेल बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है उसने। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर उस स्टूडेंट के लिए आपने रिकॉर्ड करके रख ली, और प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो वहाँ पे आके कोई आके आपको बोलता है कि हमें स्टूडेंट चाहिए कंप्यूटर पे काम करने के लिए, लेकिन उसको मेल मर्ज आना चाहिए, तो ये बच्चे, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप उधर रिकमेंड करोगे और वहाँ पे वो अच्छा काम करेगा, ऑटोमेटिकली आपके सेंटर का नाम अच्छा बनेगा उस एरिया में। तो ये सब कुछ करने के लिए डेटा हमेशा याद रखना चाहिए। फिर एग्ज़ाम भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिसमें कोशिश होनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम में सारे बच्चे बैठे और वो एग्ज़ाम क्लियर करें। उसको पास करने के लिए मैं आपको मदद करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद पास हो जाए, खुद एग्ज़ाम सॉल्व करे, लेकिन वो एग्ज़ाम होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास ऐसा डेटा है तो उसमें ऐसा दिखता है कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम को बैठते ही नहीं, एंड दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हमें वो बच्चा पैसा दे रहा है तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उसको समय पे एग्ज़ाम पे बिठाया जाए। तो वो चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसका डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। किसी कारण वो एब्सेंट हो रहा है तो उसको घर में फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, उसके मम्मी पापा को बताना पड़ेगा कि अरे आप सेंटर में आइए और रेगुलरली क्लासेस लगाइए, और ये चीज़ डेटा के बेसिस पे आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ देखते समय
हमारे हाथ में है क्या, इसमें सॉरी एक टाइपो मिस्टेक हो गई, कि हमारे पास OKCL का ऑथराइजेशन है। दूसरा हमारे पास क्या है, तो 2 कोर्सेस है, OSCIT और OCOC जैसा कोर्स है, और यहाँ पे आपका सेंटर है। और आपने कभी खुद को ये सवाल पूछा है क्या कि ये कोई भी स्टूडेंट है आपके सेंटर में आके क्यों पढ़ना चाहता है? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे कि आपके सेंटर में ही आके वो बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है? कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव आंसर, क्यों आपके सेंटर में आके वो बच्चा पढ़ना चाहता है? आपके सेंटर में ऐसे एडमिशन हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर में मनोरंजन सर आप लोगों को अप्रिशिएट भी करने वाले, कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले, कुछ अवार्ड्स देने वाले हैं आज की मीटिंग में। लेकिन अवार्ड दिया है इसका मतलब है कि आपने अच्छा काम किया है। तो आपके सेंटर में बच्चे आके क्यों पढ़ रहे हैं? कोई एक एग्जाम्पल बताओगे क्यों आके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, बताइए क्या बोला आपने? मेरा सेंटर में आके पढ़ाएंगे क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, मीन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कोई भी टाइम में आके पढ़ा सकते। अच्छा, टाइम अवेलेबिलिटी कभी भी आ जाओ, हाँ, आपके लिए सेंटर फुली गाइड है। ऐसा मैं सुबह 6 बजे से लेके शाम को, हाँ जो भी शाम को 10 तक। अच्छा 7 बजे तक, तो ये अवेलेबल है। हाँ। कभी भी आ जाओ, आपको सेंटर अवेलेबल है। और कोई आंसर है? वेट, हाँ, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन मीट करते हो, उसकी वजह से आपके सेंटर में आके बच्चे पढ़ते हैं। और प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, गुड सर्विसेज। करेक्ट। ये जो सारे रिप्रेजेंटेटिव हमने आंसर लिए ना, ये हमें ढूंढना पड़ेगा आपके सेंटर में बच्चे आके क्यों पढ़ रहे हैं। और आपको जो आंसर मिलेगा ना, आप सबके पास आते हैं बच्चे, 100% आते तभी तो आप इस हॉल में बैठे हैं। तो आपके सेंटर में बच्चे क्यों आके पढ़ते हैं, क्यों एडमिशन लेते हैं, ये जो आंसर आपको जो मिलेगा ना, अभी 3 हमने आंसर ले लिए, लेकिन वो जो आंसर है ना, वो आपका USP है। वो क्या है? आपका USP है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आप जो एक्सपेक्टेशन मीट करते हो, ऐसा जो आपने कहा, वो आज हो रहा है, लेकिन कल नहीं होगा तो क्या होगा? अपने आप एडमिशन कम हो जाएंगे। तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रिटेन करना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेशंस मेंटेन करते करते आगे जाना पड़ेगा। जो आप क्वालिटी एजुकेशन की बात है, अभी आप बोल रहे थे सुबह 6 बजे सेंटर खोल रहे बच्चे इसलिए आ रहे। अगर आपने अचानक से 9 बजे सेंटर खोलना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी गई तो, अवेलेबिलिटी नहीं है सेंटर की तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए वो USP है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और हर एक सेंटर का, यहाँ 500 लोग हैं, 500 लोगों की 500 USPs हो सकते हैं। तो वो अपना आंसर है, उसको ध्यान में रखिए। और ये सब कुछ करते समय हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 2023 का बिजनेस बढ़ाना है ना, तो 2023 का मंथ वाइज प्लानिंग करना पड़ेगा। 2023 में हमें इनोवेशंस करने पड़ेंगे। इनोवेशंस तो छोटी छोटी बातें होती है जो हमारे सेंटर में हमें करनी पड़ेगी। अभी आज आप इस मीटिंग में देख रहे हो, रोबोटिक्स के बारे में बताया जा रहा है, 3D प्रिंटर के बारे में बताया जा रहा है, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया जा रहा है। वो सारी चीज़ें जो है ना, दैट इज़ कम अंडर द इनोवेशंस। हमें ये सारी चीज़ें हमारे सेंटर में करनी चाहिए, क्योंकि वो देखने के लिए, वो जानने के लिए आपके सेंटर में बच्चे आएंगे, इंक्वायरीज आएगी, और वो आने के बाद, वो एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने आप आपका बिजनेस बढ़ने में मदद हो सकती है। एक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, 2 व्हीलर वाला एग्जांपल देखिए। जब हम पहले गाड़ी शुरू करते थे तो कैसे शुरू करते थे? 2 व्हीलर किक मार के गाड़ी शुरू होती थी। अभी उसके बाद कैसे हो रहा है? सेल्फ स्टार्ट, बटन दबाया तो गाड़ी शुरू हो जाएगी। अभी उसके बाद क्या हो रहा है? हाँ, रिमोट मतलब क्या? अभी गाड़ियाँ शुरू हो रही है, मोबाइल ऐप से शुरू हो रही है, वॉइस मोड भी हो रहा है। और उसके बाद अभी कुछ गाड़ियाँ अभी आई है, आपने देखी भी होगी। मालिक आता है, गाड़ी के सामने खड़ा होता है तो गाड़ी शुरू हो जाती है, अपने आप शुरू हो जाती है। तो ये जो बातें हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज ए इनोवेशंस। तो हमारे सेंटर में हम जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इनोवेशंस किया, तो हमें ये करना पड़ेगा। इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है कि आप ये करिए, वो करिए, वो करिए, ऐसा नहीं है। हम बस आपको आइडिया शेयर कर रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, तभी आपके सेंटर में एडमिशन्स आ सकते हैं, तभी आपके सेंटर में कुछ बिजनेस बढ़ सकता है। और ये उसी तरीके से करेंगे तो उसका एक लिमिट आ चुका है, हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। किक मारने वाली गाड़ी अगर मिल गई, किक वाली गाड़ी, तो ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं बेची जाएगी,
उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें इनोवेशंस करने पड़ेंगे, उसके लिए नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। नए तरीके से लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। पुराने तरीके से पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे वो। और इसी तरीके से आगे देखेंगे तो क्वालिटी के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी आप हमारे सेंटर में आता है तो क्वालिटी एक्सपेक्ट करता है। हमें काम करते समय हमेशा चेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा, चेंज एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और चेंज करना भी पड़ेगा, खुद को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद एक ब्रांड होते हो। OSCIT, OKCL, OCOC एक ब्रांड है, लेकिन उसके साथ साथ आप भी एक ब्रांड हो। एक पर्सन एक ब्रांड है। आप कैसे दिखते हो, किस तरीके के कपड़े पहनते हो, किस तरीके से बात करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रांड। तो हमें वो मेंटेन करना पड़ेगा और उसको चेंज करते रहना चाहिए, समय के अनुसार उसको बदलना पड़ेगा, तभी लोगों को रिकॉल वैल्यू रहेगी और तभी आपके सेंटर में लोग आएंगे। और ये सब कुछ करते समय जो एडमिशन लिए जाते हैं उसमें एक चीज़ थियोरेटिकली करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये सब कुछ होता है कब होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बाद। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ है, और ये फॉर्मूला है, आप किसी भी बिजनेस में कहीं पे भी लगाइए, अगर हमने ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे दिया तो हमारा बिजनेस बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। आज भी आप यहाँ पे आए हो ना, तो कुछ चीज़ें मन में रख के आए हो, और वो चीज़ क्या है उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। 3 उसके सॉल्यूशंस है, 3 तरीके से इसको देखा जाता है। हमारे सेंटर में भी कोई बच्चा आता है तो उसके बेसिक या एजम्पशन क्या होता है और एक्सपेक्टेशन क्या होता है उसके, कोई भी OSCIT में एडमिशन लेता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एक चीज़ होती है, ये कंप्यूटर का कोर्स है तो अच्छे कंप्यूटर होने चाहिए। अगर है क्या नहीं है आप आंसर खुद ही मन में दीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके सेंटर में वेंटिलेशन प्रॉपर है क्या, फ़ैन वगैरह है क्या, आपके सेंटर में पीने की पानी की सुविधा है क्या। एक्सपेक्टेशन है, कोई बोलेगा नहीं इसके बारे में, कभी भी बात नहीं करेगा। अगर नहीं है तो नाराज़ हो जाएगा स्टूडेंट, नहीं है तो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे आपके सेंटर में। ये बिना बोले करने वाली कुछ बातें होती है। आज अभी इस हॉल में हम मीटिंग ले रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे AC चालू है, लाइट्स चालू है, प्रॉपर सब कुछ है, वॉशरूम है, बाकी सारी चीज़ें हैं। आपने कुछ बोला था कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी? किसी ने बोला था क्या? लेकिन वो अरेंज करना मनोरंजन सर की जिम्मेदारी है, और बिना बोले वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इन्वर्टर, देन बैठने के लिए चेयर, वाईफाई, इंटरनेट, देन सारे सॉफ्टवेयर्स, अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स, और पर्सनलाइज अटेंशन, फैकल्टी होना चाहिए, ट्रेंड फैकल्टी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे सेंटर में होनी चाहिए। दिस इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद क्या आता है, परफॉर्मेंस करना पड़ता है। कोई भी एडमिशन लेता है ना, कुछ चीज़ें बोलता है, तो क्या बोलेगा वो कि रेगुलर क्लासेस लगनी चाहिए। फिर उसके बाद जो पहले मैंने बताया कि एक सेकंड, रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए। पेरेंट भी कोई भी आके एडमिशन लेता है बच्चों के लिए तो क्या बोलता है, रोज़ क्लास होता है ना, तो हमारे सेंटर में रोज़ क्लास होना चाहिए। आज हो गया 4 दिन की छुट्टी दे दी, नहीं चलेगा, वो परफॉर्म करना पड़ता है। आज आप इस मीटिंग के लिए आए हो, सेंटर चालू है क्या बंद है देखिए। अगर बंद है तो गड़बड़ होगा, किसी को तो उधर रखना पड़ेगा उसको। या आज छुट्टी दे दी, आज संडे है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वर्किंग डे रहता तो क्या करना चाहिए था, वो बंद करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम समय पे होनी चाहिए, और बच्चों ने कोर्स खत्म करने के बाद उन्होंने बोलना चाहिए कि आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन डू द एक्सेल, आई कैन यूज़ एक्सेल स्प्रेडशीट, आई कैन सेंड ईमेल। वो सारी चीज़ें उन बच्चों ने करनी चाहिए और करके दिखानी चाहिए। अगर कंप्यूटर का 3 महीने 2 महीने का कोर्स करने के बाद वो कंप्यूटर यूज़ नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा है उसका। इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा, और हमें हर एक बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और एज अ सेंटर ओनर, एज अ सेंटर कोऑर्डिनेटर हमें ये चीज़ें करके देखनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है एक्साइटमेंट के लिए, डिलाइट के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। और उसमें ऐसा आता है कि पर्सनलाइज अटेंशन। आप देख लीजिए आपके सेंटर में कौन से स्टूडेंट जो टीचर डे रहता है या गुरु पूर्णिमा रहती है उस दिन आके आपके पैर छूते आते हैं ना। ऐसे सेंटर आपके सेंटर में बच्चे, कौन से बच्चे आके आपको पैर छू के जाते हैं, आपका आशीर्वाद लेके जाते हैं? कौन होता है? जिन बच्चों के लिए आपने खुद पर्सनलाइज अटेंशन दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि जितने सारे बच्चे आपके सेंटर में आ रहे हैं, एटलीस्ट 10-15 मिनट का उस बैच में 10-15 मिनट
पूरे 2 महीने के बीच में एक पर्सनलाइज अटेंशन दे देंगे, थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे, अपने आप वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, अपने आप। और ये करेंगे तो अपने आप आपके बिजनेस में बढ़ने की संभावना है। उसको करियर गाइडेंस दिया तो भी अच्छी बात है, फिर उसको प्लेसमेंट के लिए मदद किया तो भी एक अच्छी बात है, और कोर्स ख़त्म होने के बाद कुछ सपोर्ट कर दिया, कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है उस बच्चे के लिए, उसमें अगर आपने मदद कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो डिलाइट हो जाता है, अरे मेरा कोर्स ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी मैडम ने मुझे ये चीज़ बताई, मुझे इसकी मदद कर दी। तो ये चीज़ करने से ऑटोमेटिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ ये चीज़ जाती है। और ये सब कुछ करने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसा प्लानिंग, इनोवेशन, चेंज, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। देन हमारा यूएसपी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि गरुड़ उड़ान हम उसके बाद ले सकते हैं। तो दैट्स इज़ अ ब्रॉडली अ थिंग कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देके मैं रुकता हूँ यहाँ पे। बारे में हम सोलार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको यूज़ करके हम हमारा बिजनेस करते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के बारे में 1-2 मिनट में बात करूँगा। सोलार क्या है, मैंने आंसर दिया है, बस बताना है। ये कोई एग्ज़ाम नहीं चल रही है, पढ़ के बताना है बस। सोलार एक अच्छा सॉफ्टवेयर है क्या? अच्छा, क्यों लगता है अच्छा सॉफ्टवेयर? क्योंकि वो सिंपल है, यूज़ करने में आसान लगता है ना। वो जेनरिक है क्या? मतलब ओसी के लिए अलग सोलार, ओएसएटी के लिए अलग सोलार, ऐसा हो रहा है? सबके लिए एक ही है, जेनरिक है। रिलायबल है क्या? मतलब आपने पैसे जमा कर दिए तो आपके ही अकाउंट में आते हैं कि किसी दूसरे के अकाउंट में जाते हैं? हाँ, आपके अकाउंट में जाते हैं ना। ऐसा कोई कभी हुआ है कि दूसरे के अकाउंट में गए पैसे? फास्ट है क्या सोलार? कभी कभी स्लो हो जाता है लेकिन हाँ, नहीं सुना ही नहीं दिया। अच्छा, सोलार यूज़ करने के लिए हर बार मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं ज़रूरत पड़ती, वो थोड़ा सा देख लिया तो हो जाता है। कभी कभी इन ओकेसेल टीम से आरएम की मदद लेके थोड़ा काम हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सोलार है, हम यूज़ करते हैं इसको, बराबर। इसके ऊपर सारे मेनूज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों का डेटा ऐसे दिखता है, हम उसके ऊपर काम करते हैं, बराबर। उसके अंदर रिन्यूअल वगैरह भी अभी आपका हो चुका होगा, बराबर ना। तो ये सब कुछ होने के बावजूद अगर ये सब कुछ ठीक है तो क्या सोलार में होना चाहिए फिर? क्या होना चाहिए? इंक्वायरी का कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, इंक्वायरी के बाद एनरोलमेंट में जाना चाहिए। Then we are not accessing that data in the month of February. अच्छा Earlier it was in earlier time. अच्छा, मतलब इंक्वायरी का डेटा आगे नहीं जा रहा है नहीं ऐसे? जा रहा है। अच्छा, और तो ये सब कुछ अच्छा है। मैं अभी क्या है मैडम उनसे पूछ लेता हूँ कि उनको क्या क्या चाहिए सोलार के अंदर, क्योंकि ऐसी मीटिंग होती नहीं है सर, है ना, इसलिए जस्ट पूछ लेता हूँ। हाँ, जोर से बोलिए बस। मदर टंग का क्या हो रहा है? अच्छा, ओ मास्टर्स में कम ज़्यादा है? मास्टर्स में कम ज़्यादा है? नहीं नहीं, जो लैंग्वेज में है ना मदर टंग, हाँ, मदर टंग में क्या है, वो ओडिया है। और जो सपोज उर्दू है, कोई मुस्लिम भाई है, उनका मदर टंग तो उर्दू है। अच्छा। उर्दू नहीं है। उर्दू लिस्ट में नहीं है? नहीं है। बाप रे, बरं, ओके। हाँ, और अच्छा ठीक है, और एसएमएस फैसिलिटी होना चाहिए। मैडम 1 मिनट, हाँ, अच्छा, बच्चों को ऑटोमेटिक एसएमएस जाना चाहिए। हाँ, एफएक्यूज क्या बोला? कुछ अच्छा, ओके, कहाँ पे रिपीट होते हैं सर? कंटेंट के बारे में बात बोल रहे हैं क्या सर आप? मैं एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहा था। हाँ हाँ,
सर थोड़ा बस अभी समय कम है इसलिए एक ही सवाल। सर थोड़ा चेंज हाँ? होना चाहिए सॉफ्टवेयर में। जैसे कुछ स्टूडेंट का नेम हम देने से उसका डिटेल्स देना चाहिए। अच्छा हमें मंथ देना अच्छा। मंथ ईयर देना पड़ता है, ओके। वही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ हाँ हाँ, स्टूडेंट ढूंढने में आसानी चाहिए, या मुश्किल हो रहा है ढूंढना। या बराबर, हाँ। बार बार उनको फिर रीएंट्री करना। अच्छा अच्छा, ओके, वही प्रॉब्लम है आपका भी। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए सर, अभी बाद में बात करते हैं। हाँ कोई फोटो गलती में हो गया तो वो एडिट ऑप्शन नहीं है, एडिट नहीं हो रहा है। एडिट नहीं होता है, बाप रे। ठीक है ठीक है सर एक अभी अभी ठीक है सर। एक लास्ट भूख- सर, लास्ट। सबको भूख लगी है। सर एक लास्ट क्यूरी सर, हाँ लास्ट क्यूरी यस, कौन बात कर सर। रहा है? मैं यहाँ बोल रहा हूँ सर। हाँ एडमिशन के बाद सर ऑटोमेटिकली वेलकम मैसेज शुड बी सेंड टू द स्टूडेंट, दैट ऑप्शन शुड बी एनेबल। वो SMS का बताया उन्होंने, हाँ मतलब एडमिशन हो गया मतलब ही इज वेलकम टू वेलकम करना चाहिए। आना बराबर है, बराबर, वो अच्छा रहेगा। यस। बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों ने बताई। तो आप लोगों ने जो चीज़ें मुझे बताई एज ए रिक्वायरमेंट के तौर पे आप बता रहे थे, या कुछ प्रॉब्लम्स के तौर पे बता रहे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा है ये जो सोलर है उसमें कुछ तो चेंजेस करने चाहिए, एडिशनल चेंजेस करने चाहिए, और उसमें से कुछ करने की कोशिश की है हमने। एंड वो जो कुछ भी आप समझा रहे हो मुझे, क्या हुआ? I'll ask a question, sir. हाँ My center is belong to Meherbhanj. It's a ST enable. Most of the students are ST. So government is providing lots of scholarships kind of things to the students. So is it possible to give a look into the student kind of potentiality they can get a scholarship amount directly to themselves? मुझे लगता है सर हम स्पेशली सोलार के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ मनोज सर बाद में बात करेंगे आपसे। तो ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हो ना, उसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर एक्सपेक्टिंग स्मार्ट सोलार। तो कोशिश करता हूँ आप लोगों के मन में जो विचार आ रहे थे उसमें से कुछ चीज़ें होती है क्या देखता हूँ, क्योंकि सुबह से हम बात कर रहे हैं स्मार्ट लर्नर, स्मार्ट कोर्स, स्मार्ट यूज़र, है ना, स्मार्ट OKCL। वाई नॉट स्मार्ट सोलर? क्योंकि आपके जैसे स्मार्ट सारे लोग इधर बैठे हैं। तो देखते हैं जो आपका जो नया सोलर है वो ऐसा दिखेगा आपको। अभी कैसे दिखेगा देखते हैं। थोड़ा आवाज दीजिए। बहुत सारे मेनू सिस्टम में चेंजेस हो चुके हैं, UI में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। उसको यूज़ करना और आसान करने की कोशिश की है। ये मोबाइल पे भी यूज़ होगा, कहीं पे भी यूज़ होगा। जो डेटा था वो बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा था, वो उसको कम करने की कोशिश की है। जितना मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है उतनी ही रखने की कोशिश की है। सोलार के अंदर 700 से ज़्यादा मेनूज़ थे, वो सब हटा के अभी 30 मेनूज़ के अंदर सारा डेटा बैठाने की कोशिश की है। तो एकदम कंसाइज तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आ सकती है। और बहुत सारे डैशबोर्ड्स आएंगे, अभी बहुत सारे नेविगेशन के नए फ्लोज आएंगे, और जिससे यूज़ करना काफ़ी आसान जाएगा आप लोगों को। तो ऐसा ये नया सोलार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ अ डैशबोर्ड्स। इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देगी, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, कि 84% लर्नर कन्फर्म हो चुके हैं, बाकी 16% कुछ तो गड़बड़ है। सेटिस्फाइड लर्नर 43% है, 57% लर्नर सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब क्या है, उनकी एग्ज़ाम समय पे नहीं हो रही है, उन्होंने समय पे पैसे नहीं भरे, या उन्होंने लर्निंग समय पे ख़त्म नहीं की। ये अपने आप आपको सोलार बताएगा कि ये सेटिस्फाइड नहीं है लर्नर। उसको क्या करना है, एज अ ओनर यू आर बेस्ट जज, और आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना चाहिए उस स्टूडेंट के बारे में। पासिंग का इंडेक्स क्या है, ड्रॉप आउट का रेट क्या है, री रजिस्ट्रेशन का परसेंटेज क्या है, ईयर वाइज कंपैरिजन क्या चल रहा है, कैसे एडमिशन हो रहा है, कैसे ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। इसके साथ आपके सामने आएगा एक इंटरेस्टिंग फीचर दूसरा,
इमेज प्रोसेसिंग के बारे में हमने कुछ आपको देने की कोशिश की है, जिसमें आपको फ़ोटो साइन अपलोड करना पड़ता है। उसमें क्या किया है देखिए नया, आप फ़ोटो सिलेक्ट करिए, अटैच करिए, फ़ोटो एडिटिंग के सारे फीचर्स अभी आपको सोलार के अंदर आ जाएंगे। उसके लिए अलग सा कोई फ़ोटोशॉप वगैरह ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत समय बचेगा और बहुत अच्छा काम आप कर पाओगे और अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और जो साइज़ चाहिए, केबीज़ में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, वो सोलार मैनेज करेगा। ये सारा ऐसा नया फीचर आपके लिए आ रहा है। अभी आप प्रेजेंटेशन में जा रहा था तो एक सिचुएशन आ रही थी कि सोलार अभी स्मार्ट बन रहा है, सजेशन भी देगा आपको कि आप इस बच्चे के लिए ये काम करिए, आपको गाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट है, अभी थोड़ा स्क्रीनशॉट दूसरे कोर्सेज का है, लेकिन ये स्टूडेंट एडवांस एक्सेल का है। ये स्टूडेंट अभी एडवांस एक्सेल में पढ़ रहा है, लेकिन आप इसको टैली का कोर्स प्रमोट कर सकते हो, आप इसको एडवांस टैली भी समझा सकते हो, बोल सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो। तो ऐसे सजेशंस आपको मिलते रहेंगे। क्या करना है वो आपके हाथ में, लेकिन आपको गाइड किया जाएगा कि आप इस बच्चे को इस कोर्स के बारे में बताइए, क्योंकि जिस तरीके से उसकी पढ़ाई हो रही है, इसके बैकग्राउंड में कुछ AI के लेयर यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमें ये डेटा प्रेडिक्शन करके मिलने वाला है और ये आपको मिलेगा। फिर आपको मोबाइल ऐप भी हम दे रहे हैं, और उस मोबाइल ऐप का नया वर्जन ये है MKCL सोलर 2023। अगर आप पुराना कोई यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो ये यूज़ करिए, और इसको आप लॉगिन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी ये आपको लॉगिन करना है, आपको सारी चीज़ें उसके अंदर मिल सकती है, डैशबोर्ड्स है, सारी चीज़ें हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत बार हमारे सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हमें मिलते नहीं है, ऐसा एक कंप्लेंट होता है। तो उसका एक फ़ीचर हमने इस मोबाइल ऐप में देने की कोशिश की है। तो आप क्या करिए, कोर्स सिलेक्ट करिए, ईयर सिलेक्ट करिए, और ईयर सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड कॉन्टैक्ट ऐसा बटन क्लिक करिए। तो आपके सेंटर में जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके एडमिशन हो चुके हैं, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स इधर डाउनलोड हो जाएंगे। इधर दिख रहा है देखो, 95 लर्नर्स उस साल में पढ़ रहे, उसको डाउनलोड करिए। फिर अपना जीमेल का अकाउंट खोलिए। ओके, जीमेल का अकाउंट खोलने पे वहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, वहाँ पे वो फाइल सिलेक्ट करिए, जो डाउनलोड की गई फाइल है ना, वो जीमेल में जाके इंपोर्ट करिए। एक बार जीमेल में इंपोर्ट किया, ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपके जीमेल लॉगिन में दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो इसके साथ। ये सारा मैन्युअली आप करते होंगे शायद, अभी ये व्हाट्सएप पे भी आएगा, और आपको जो कुछ भी कम्युनिकेशन करना है इसके बाद आप कर पाओगे। तो ये इसके थ्रू भी हमें व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में नटराज ने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरीके से भी आप इसको आगे ले जा सकते हो। एक इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, आप सारे ALCs के लिए। टेलीग्राम का एक चैनल है, उसको हम दे रहे हैं, आप उसमें लॉगिन करिए, OTP होगा, और इसमें 2 ऑप्शन आ गए, माय बिजनेस बोल के। इसमें एक लर्नर इन्फॉर्मेशन नाम का एक ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, उसमें किसी लर्नर का मैंने नाम टाइप किया, अश्विनी ऐसा नाम मैंने टाइप किया। अश्विनी नाम से जितने सारे बच्चे हैं उनकी लिस्ट इधर आ गई। उसमें से एक लर्नर मैंने सिलेक्ट कर दिया, वो दिखा रहा है कि इसका पेमेंट बाकी है, तो पेमेंट की लिंक भी आ गई। आप यहाँ से ही पेमेंट कर सकते हो, दूसरा कुछ सोलार में जाकर पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम से ही पेमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद उस स्टूडेंट का फ़ोटो रिजेक्टेड है, अभी वो फ़ोटो आपको अपलोड करना है, उसी से सिलेक्ट करिए, ब्राउज़ करिए टेलीग्राम से ही, और अपलोड करिए, वो सोलार में चला जाएगा। आपको फिर से अलग से कहीं पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है। मैडम आप बता रही थी, उसका फीचर हमने स्मार्ट सर्च के तरीके से किया है। जो अभी सर्च है सोलार का, वो स्मार्ट सर्च में कन्वर्ट किया है, और उसमें आप जो चाहिए आप टाइप करिए, लर्नर कोड डालिए, लर्नर नेम डालिए, किसी गांव का नाम डालिए, या कोर्स का नाम डालिए, या किसी मेनू का नाम डालिए, जो सोलार के रिलेटेड कुछ भी है वो डालिए, आपको उसका डेटा दिखाई देगा, और उसके एक्शंस भी आपको दिखाई देंगे, और उसके ऊपर आप काम भी डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब किसी मेनू में जाके अलग सा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सर्च करके, जैसा गूगल सर्च होता है वैसे ही ये काम करना शुरू करेगा। ऐसा समझो OSAT टाइप किया तो OSAT का क्या है वो सब कुछ आपको दिखाई देगा, लिंक ओपन है, एडिट लिंक ओपन है, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे दिखाई देगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने की है ये इसके साथ साथ, वो है स्मार्ट लर्नर मैनेजमेंट। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई भी काम, जो कुछ भी काम आप सोलार के अंदर कर रहे हो, बिजनेस करते हो, आपका बहुत समय बचेगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है।
अगर आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ नहीं है तो आप बताइए मुझे। ये 5 कॉलम जो दिख रहे हैं हमारे सामने, इन्हीं 5 कॉलम में पूरा मैनेजमेंट इसके अंदर ला के रखा है। आपको दूसरा कोई भी मेनू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 5 कॉलम में सब कुछ काम होने वाला है किसी भी लर्नर का, एडमिशन से लेके सर्टिफिकेट तक सारा काम एक ही मेनू में, एक ही लिस्ट में आ रहा है और ये डायनामिकली बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, देखो एक लर्नर को हमने देखा तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरे लर्नर का नाम रेड कलर में दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है सेकंड इंस्टॉलमेंट बाकी है, उसको क्लिक किया, डायरेक्ट पेमेंट हो गया। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट का मतलब इंटरनल मार्क्स इसको दिख रहे, आप यहाँ पे उसका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट भी देख रहे हो, हॉल टिकट जनरेशन का स्टेटस भी देख रहे हो। अगर डेटा रिजेक्टेड है तो आप वहीं से ये कर सकते हो, अगर कोई बच्चा फेल है तो वहीं से आप री एग्ज़ाम का एप्लीकेशन भी कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इसी लर्नर मैनेजमेंट के अंदर आने वाली है। और ये सारी चीज़ें ऐसे कहेंगे हम कि अभी वेब पे भी है, मोबाइल पे भी है, डेस्कटॉप पे भी है या सोशल मीडिया पे भी है। तो इस तरीके से स्मार्ट सोलार हमारे सारे स्मार्ट ALCs के लिए, OKCL के सारे ALCs के लिए हम बना रहे हैं। और आप लोगों का बिजनेस और जो गरुड़ उड़ान हमें लेनी है 2023 में और बिजनेस एक्सपांशन करना है, जिसके लिए हम आज यहाँ पे मिले हैं, ये करने के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा प्रेजेंटेशन रोकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर ने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया लेकिन कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे गए, राइट? कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट्स दे गए, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर गए, राइट और नॉट? सो with this note, we thank Mr. Vikash Desai, and this is actually going to be helpful. Like he was talking about USP. USP full form is Universal Selling Point, Ultimate Selling Point, Unique Selling Point. But for us, USP is our unique strength point. So what is our strength, how we improve it, how we maintain it, and how we make it smart. Universal, unique, smart point. So for us, it is strength point, it is smart point. Selling होता रहेगा, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी. Universal success point.